जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संजय सिंह राज्यसभा सभापति को पत्र लिखने वाले हैं। 3 सांसद को अयोग्य घोषित करने की अपील करेंगे संजय सिंह। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल पर कार्रवाई की मांग वो करने वाले हैं। अपने इस पत्र के जरिए संविधान की 10वीं सूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करने की अपील करेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र सौंपूंगा जिसमें यह मांग की जाएगी कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे उनकी मूल पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्यागने के समान माना जाता है। अब इन सब घटनाओं के बीच खबर है कि गुजरात से वापसी के बाद मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से तुरंत मुलाकात की। केजरीवाल के नए आवास पर करीब आधे घंटे तक बैठक चली, जिसमें पार्टी के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई है। मनीष सिसोदिया अभी हरभजन सिंह को आवंटित बंगले में रह रहे हैं, वो उसे भी खाली कर सकते हैं। इन सभी के साथ सांसदों की ज्वाइनिंग के साथ ही राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो जाएगी। अब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से महज 18 सांसद कम रह गए हैं। वहीं आपसे मतभेद और विवादों के बाद स्वाति मालीवाल भी पार्टी से आज इस्तीफा दे सकती हैं और औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। तो देखिए, बागी सांसदों पर संजय सिंह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बाकायदा पत्र लिखने वाले हैं और उस पत्र में वो इन सांसदों का जिक्र करेंगे और इन्हीं बागी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की अपील करने जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि इन 3 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। बहरहाल आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी के किले में अब तक की सबसे बड़ी सेंध लगी है। आपके पोस्टर बॉय और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सिपहसालार राघव चड्ढा बीजेपी के हो गए। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस खबर से आम आदमी पार्टी में सियासी सुनामी आ गई है। बीजेपी में शामिल होने से पहले राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी में विलय करने का ऐलान कर दिया। राघव चड्ढा ने 6 नाम और गिनाए जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। दिलचस्प यह है कि कुछ दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था, वो अशोक मित्तल भी अब बीजेपी में है। राघव चड्ढा ने बताया कि बीजेपी में मर्जर इस्तीफे की कागजी कार्रवाई भी उन्होंने पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं और इनमें से 2/3 से ज्यादा इस फैसले के साथ हैं। कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आपसे इस्तीफे के ऐलान के बाद राघव चड्ढा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी साथ दिखे और सबसे खास बात कि नितिन नवीन भी पहले से ही इंतजार में बैठे थे। मुलाकात के साथ ही तीनों को बीजेपी में शामिल कराया गया। राघव चड्ढा के पॉलिटिकल एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहले से सब तैयारी हो रखी थी। वहीं राघव के स्ट्राइक से आम आदमी पार्टी में खलबली मची है। केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और आपके कई नेताओं ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए इसे पंजाब के साथ धोखा बताया। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 7 सांसदों को आम आदमी पार्टी कोसती नजर आई। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है।
पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। राघव चड्ढा जहां 2/3 सांसदों के साथ आप से अलग हो चुके हैं और सांसद तो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ दल बदल कानून के तहत याचिका दायर करने का मन बना चुकी है। लेकिन इस कानून के तहत राघव चड्ढा फिलहाल तो सेफ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों का नंबर गेम समझते हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुल 10 सांसद हैं, लेकिन अब इसका गणित बदल चुका है। राघव चड्ढा के साथ हैं स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी। वहीं केजरीवाल के साथ बचे हैं अब सिर्फ 3 सांसद। ये 3 सांसद हैं संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। मतलब आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी में बड़ी फूट हो चुकी है। लेकिन ये फूट एंटी डिफेक्शन लॉ के रडार पर नहीं आएगा। जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का गणित क्या कहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज है, इसके तहत अगर किसी पार्टी में टूट को मान्यता चाहिए और अयोग्यता से बचना है तो राज्यसभा में पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य साथ होने चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 10 है और कम से कम 7 सांसद साथ आए तभी दल बदल कानून के तहत टूट वैध मानी जाएगी। ऐसे में इस गणित के हिसाब से राघव चड्ढा पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में पड़ी टूट से दिल्ली का सियासी तापमान हाई है। अब इस बात को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हुई क्यों। मार्च 2024 में जब केजरीवाल जेल गए और पार्टी पर पहाड़ टूट पड़ा, तब राघव लंदन में आंखों का ऑपरेशन करा रहे थे। पार्टी के बड़े नेता दबी जुबान में कहने लगे थे कि साहब तो जेल में हैं और राघव साहब विदेश में हैं। दरार तब और चौड़ी हो गई जब पार्टी ने राघव को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी। राघव को यह बात बुरी तरह खटक गई। उन्होंने इसे खुद को साइडलाइन करने की साजिश माना। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह से लेकर आतिशी ने राघव के एक्शन पर सवाल उठाए। आरोप लगा कि संसद में जब पार्टी विरोध कर रही थी तो राघव अपनी ही धुन में थे। उन्होंने पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया। पंजाब के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि राघव ने दिल्ली के चक्कर में पंजाब के मुद्दों को संसद में ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2025 के दिल्ली चुनाव में भी सबने देखा कि राघव वो पोस्टर बॉय नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। न रैलियों में वो जोश था, न रणनीतियों में उनकी वो पकड़ दिखी। इसके बाद राघव चड्ढा ने बहुत ही सर्जिकल तरीके से सांसदों को जोड़ा। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए उन्होंने 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाया। हर सांसद की अपनी वजह थी जिसने राघव के काम को आसान बनाया। अशोक मित्तल को राघव की जगह डिप्टी लीडर बनाया गया था, लेकिन वो और संदीप पाठक भी पार्टी के आंतरिक फैसलों से खुश नहीं थे। 2024 में सीएम आवास पर हुई कथित मारपीट की घटना के बाद से ही स्वाति मालीवाल पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही थी। हरभजन सिंह और विक्रम साहनी लंबे समय से पार्टी गतिविधियों और दिल्ली पंजाब के रिमोट कंट्रोल विवाद की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। राघव चड्ढा ने इन सांसदों के सामने यह तर्क रखा कि जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा वही अब उन्हें खामोश कर रही है। राघव ने इन सांसदों को भरोसा दिलाया होगा कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही है। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताते हुए आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो आपने सुना किस तरीके से राघव चड्ढा ने कहा कि आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, और इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को
अलविदा कहा और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें पहले से ही नितिन नवीन इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि सब कुछ आप कह सकते हैं कि पहले से डिसाइडेड था और एक बड़ा झटका इन 7 लोगों के रूप में लगा आम आदमी पार्टी को।